ये मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हमारा प्रयास है कि हम आप लोगों के लिए महात्माओं के जो एक प्रवचन हैं जो जीवन में बहुत लाभदायक हैं, आइए हम भी और आपके साथ श्रवण करते हैं। सबके मंगल की कामना करते हुए आइए शुरू करते हैं। उन दुर्वासनाओं का कैसे प्रतिकार करें, हम कैसे उनसे मुक्ति पाए, हम इसका एक अनुसंधान ब्रह्म स्वरूप विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा रचित दुर्वासना प्रतिकार दशकम स्तोत्र के माध्यम से कर रहे हैं। 6 नंबर श्लोक तक हम लोगों ने विचार तो कल दौड़ते दौड़ते कर लिया। दिन बसे 2 श्लोक बसे 4, पार तो जाना है, बीच में तो रहना नहीं है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे। असल में आस्वादन थोड़ा कम होगा, परंतु पूरा हो जाए तो उसका अपना एक अपूर्व होता है, एक अदृष्ट होता है, एक आशीर्वाद मिलता है पूर्णता का। पूर्णमदः पूर्णमिदम्, हम पूर्ण करेंगे, इसलिए आइए 7वें श्लोक से चल रहे हैं। भूतार्थ स्मरणं वृता भ्रमधिया प्राप्तं तु हानेक्षण भव्यार्थ व्यसनं सदा त्यज प्रारब्धचोदये क्षण शिष्ट जनक्रियामृता च कष्टानुसन्धानतः स्नेहाद्वेषमतिं सदा त्यज जनं भस्मांस्तथा संस्मृतिः अध्यात्मादिभवं सदा त्यज मनस् तापं स्वभावेक्षण वैषम्यं समभावतः परकथा विक्षेपमक्षोभतः धिक्कारादिभवन्तु दुःखमनिशम् तद्योग्यता भावना तज्ञ शिशून् क्षमस्व कृपया कर्मक्षयाताडनम्। हमारे जीवन की जो 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं और हमारे चित्त को कहीं भी चैन मिलता नहीं है। भूतकाल का चिंतन करें तो अपने से कंप्लेन, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुम्हारे लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, तुम्हारे लिए ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो हम परेशान अपने ही साथ। वर्तमान की जब हम चिंता करने लगे तो अरे तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, देखो लोग कहां से कहां पहुंच गए, तो हमको अपने से प्रॉब्लम। और भविष्य की चिंता करें तो अरे तेरा क्या होगा, तो हमको अपने से प्रॉब्लम। अब बताइए बेचारा जाए कहां? ना हम उसको भूतकाल में चैन से रहने दे रहे हैं, न वर्तमान काल में चैन से रहने दे रहे हैं, और ना भविष्य काल में चैन से रहने दे रहे हैं। तो ये अशांत होगा कि नहीं होगा, दुखी होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम हमेशा तड़पते रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ये जो भूत की अनावश्यक चिंताएं और कंप्लेन, उससे दुखी होना, भविष्य की अनावश्यक कल्पनाएं, उसका बोझ और उसके जनित एक पीड़ा से और वेदना से
कष्ट पाना और वर्तमान से असंतुष्ट होकर के अपने आप से निरंतर संघर्ष करते रहना, इन 3 समस्याओं का समाधान जब तक नहीं होगा तब तक हमको यदि कोई स्वर्ग में भी पहुंचा देना पैकिंग करके यहां से, हम शांति से रहने वाले नहीं हैं। और इन 3 समस्याओं का यदि समाधान हो जाए तो हमारे लिए यहां ही स्वर्ग बन सकता है। इन तीनों से कैसे निपटे भगवान विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं। भूतार्थ स्मरणम वृता भ्रम धिया। भूतार्थ का जो स्मरण है, भूतार्थ स्मरण माने भूतकाल में जो जो घटित हो गया हमारे साथ और उसका जो स्मरण कर करके हम लोग कष्ट पा रहे हैं, इससे मुक्ति कैसे पाए? भ्रम धिया। जो बीत गया वो तो अब मरु मरीचिका में दिखने वाले जल जैसा है। अब उसकी उपस्थिति तो यहां पर नहीं है। जो घटना भूतकाल में घट गई है, अच्छी घटी हो या बुरी घटी हो, वो घटना अब तो नहीं है, वर्तमान में तो नहीं है। मान लो कि उस घटना ने दुख दिया, परंतु दुख देकर के घटना समाप्त हो गई कि नहीं हुई? तो जो चीज मर गई, ऑलरेडी समाप्त हो गई, उससे हम अभी यहां बैठ करके दुखी होते हैं कि नहीं, उसको याद करके? अब घटना नहीं है परंतु हम दुखी है। बड़ी गजब की बात है भाई। कोई हो और उनसे दुखी हो तो समझ में आता है कि वो हमारे सिर में बैठा है, हम क्यों ना दुखी हो। परंतु वर्तमान की घटना तो अब मौजूद नहीं है, वो तो गई, परंतु उसको निमित्त बना करके हम दुख पाते हैं कि नहीं पाते? बड़े बुद्धिमान लोग हैं हम लोग तो भैया। जो नहीं है उससे हम लोग क्या हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। इसलिए वृथा भ्रम है। अब जो आपके साथ भूतकाल में घटित हो गया वो अब आपके लिए मरु मरीचिका में दिखने वाले जल जैसा है। आप कितना दौड़ लगा दी, जब उसमें 1 लोटा पानी मिलने वाला नहीं है। उस तपत में आपके पैर भी जलेंगे, आपको पसीना भी और आएगा, आपकी श्वास भी फूलेगी और हो सकता है कि श्वास निकल ही जाए। इसलिए वृथा भ्रम धिया। घट गया, हो गया, लेट्स गो, आगे बढ़े, चले और जो वर्तमान है उसको सुधारें। बहुत ज्यादा रोने से और विशेष करके भूतकाल को केंद्रित करके रोने से अब कुछ होने वाला नहीं। तो भूतार्थ स्मरणम वृथा धिया। कहा कि ठीक है, हमने छोड़ दिया, आपकी बात मान ली, परंतु ये जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये आंखों के सामने ये सब नष्ट हो रहा है, इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करें गुरुजी? गुरुजी को पूछा। प्राप्तम तु हाने क्षणात्। जो प्राप्त है, प्राप्त माने जो वर्तमान है, जो अभी घटित हो रहा है, एक चैन चल रही है हमारे जीवन में, घटनाओं की एक चैन चल रही है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और प्रत्येक चैन अपने अपने ढंग से हमको थोड़ा सा थपेड़ा दे करके जा रही है। श्रृंखला है। और श्रृंखला कैसी है? वो जो अजगर होता है ना, वो जैसा बांधता है फिर धीरे धीरे टाइट करता है। प्रत्येक श्रृंखला हम लोगों को अपने भीतर बांधती है और फिर थोड़ा निचोड़ती है, थोड़ा बांधती है और थोड़ा निचोड़ती है, बांधती और निचोड़ती है। बड़ा विचित्र दृश्य है भैया। निचोड़ निचोड़ करके पूरा सूस ले रही है। प्रत्येक घटना से हम परेशान, परिवार से परेशान, समाज से परेशान, सिस्टम से परेशान, लोगों से परेशान। क्या करे भाई इसका? कंप्लेन, कंप्लेन एंड कंप्लेन। तो कहा कि प्राप्तम तु हाने क्षणात्। जो परिस्थिति प्राप्त है वो चिरकाल स्थायी नहीं है।
हम समझते हैं कि जैसे मान लीजिए दुख आ गया तो दुख के पहाड़ को देख करके ऐसे घबरा जाते हैं हम एक बार, या उस दुख के आघात को देख करके ऐसे डर जाते हैं, अब जिंदगी के किसी भी क्षण में मुझे इससे पार होना संभव नहीं है। पर हकीकत क्या ऐसा होता है? कोई दुख कभी भी इस दुनिया में चिरस्थायी हो सकता है क्या, यदि हम ना चाहें? कारण, दुख का जो कारण है कोई ना कोई घटना है। दुख होगा तो किसी न किसी घटना से ही होगा। तो घटना तो स्थायी नहीं है, घटी और गई। फिर उसको दुख कौन बनाता है? हमारा चिंतन। इसलिए कोई दुख स्थायी नहीं है और कोई सुख भी स्थायी नहीं है। ये एक चैन है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। आप थोड़ा सा दूर बैठ करके थोड़ा से साक्षी भाव में आकर के देखिए ना। एक ट्रेन चल रही है आपके सामने से, एक डिब्बा गुजरा, दूसरा डिब्बा गुजरा, तीसरा डिब्बा गुजरा। कुछ डिब्बे जनरल के हैं, कुछ स्लीपर